देश प्रदेश में शुरुआत करते हैं बिहार से जुड़ी खबर के साथ। बिहार में कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। राज्य में शनिवार को 1700 से अधिक नए कोरोना मरीज पाए गए हैं, जिसके मद्देनजर संयुक्त सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय लव अग्रवाल की अगुवाई में 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम आज बिहार के दौरे पर जा रही है। लेकिन इन तमाम संकटों के बीच बिहार में अस्पतालों की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। राज्य में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले सिवान के एक अस्पताल का वीडियो ट्वीट करते हुए नीतीश सरकार पर निशाना साधा। वीडियो में लोग अस्पताल की बदइंतजामी और इलाज नहीं मिलने की बात कह रहे हैं। ये भी डॉक्टर जा रहे हैं, कोई इलाज नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में, कोई नहीं है। मेरी दादी जी हैं जो इनको कह रहे हैं लोग सुई लगा के और डॉक्टर भाग गया यहाँ से। ना कोई देखने वाला है ना सुनने वाला है। महाराज आपके साथ क्या दिक्कत है? हमारे साथ दिक्कत नहीं, हम 3 घंटा से मरीज लेके आए हैं। हाँ। ऑक्सीजन हम लेके और देखिए यहाँ पे डॉक्टर रहे थे, यहाँ पे जो डॉक्टर थे वो भी चले गए और खाली हमारे जो ये देखिए ये भी डॉक्टर जा रहे हैं, देखिए ये भी डॉक्टर जा रहे हैं और इनका भी कोई वैल्यू भी नहीं है। ये सरकारी हॉस्पिटल है क्या? सरकारी। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनीष लगातार काफी लंबे समय से इन दिक्कतों को बयां भी करते रहे हैं, लेकिन मनीष ये जो तस्वीरें हैं ये तो साफ तौर पर दिखा रही हैं और वो जो बोला जा रहा है इन तस्वीरों में वो ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स तक इस बात का संज्ञान नहीं ले रहे, वो मरीजों की देखरेख डॉक्टर के जिम्मे नहीं रही है। डॉक्टर खुद हाथ खड़े करके चले जा रहे हैं, ये वीडियो में दिखा रहे हैं जो दिखाने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से हम नंबर्स का भी जिक्र कर रहे हैं बिहार में, उस पर भी जरूर गौर डालिएगा कि 10 से 13% पॉजिटिविटी रेट की बात कही जाती है। तेजस्वी यादव कल अपने ट्वीट के जरिए कह रहे थे कि ये नंबर 21-22% तक का है, लेकिन इसको भी फज किया जाता है। अब आज ये केंद्रीय टीम वहां पहुंचेगी लव अग्रवाल की, क्या कुछ कितना कुछ इसमें सुधर सकता है, सुधार आ सकता है? देखिए, बिहार में अभी फिलहाल सुधार के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। बिहार में आज की क्या स्थिति है इसके मैं आपको 3 उदाहरण दूंगा। एक तो यह है कि बिहार में जो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर अगर इलाज नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे डॉक्टर खुद भी संक्रमित हो रहे हैं। ना केवल डॉक्टर बल्कि जो लैब चलता है, पीएमसीएच का लैब हो, आरएमआरआई जो सबसे बड़ा हर दिन 2500 वो आरटीपीसीआर पर टेस्टिंग करता है, या अन्य आईजीआईएमएस का लैब हो, इन सभी लैबों के में काम करने वाले डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन भी संक्रमित हो रहे हैं, जिसके कारण पूरा जो चेन है टेस्टिंग का वो टूट गया है। बिहार में राजधानी पटना में एक अगर आप आज जांच दीजिए तो जांच की रिपोर्ट आने में 3 से 5 दिन लगती है। अगर आपकी पैरवी हुई तो हो सकता है जैसे कि मुख्यमंत्री आवास के अधिकारियों और खुद मुख्यमंत्री का हुआ था कि दोपहर में उन्होंने टेस्टिंग दी, रात में उनकी रिपोर्ट आ गई। चलिए वो एक अपवाद हो सकते हैं। दूसरी बात है कि जिलों में कई जिलों में ऐसी हालत है कि वहां पर टेस्टिंग के लिए जो उनको एक अलाइन किया गया है कि अगर आप मधुबनी जिला को पटना पीएमसीएच में भेजना है तो वहां पर सैंपल कलेक्ट हो जाता है। और ऐसे भी उदाहरण आए हैं कि 400-400 सैंपल कलेक्ट हुए, लेकिन पीएमसीएच का लैब बंद था तो कई उसमें 300 के करीब जो है वो जो सैंपल थे वो ऐसे ही खराब हो गए। और ये करीब केवल मधुबनी की ही कहानी नहीं है बल्कि कई जिलों की कहानी है कि वो लैब में भेजते हैं ये अपने सैंपल्स और रिपोर्ट आने में 5 से कभी-कभी 10 से 11 दिन भी लगा है। ये बिहार की एक स्थिति है। दूसरी स्थिति अब अस्पतालों की आइए तो आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री के भी एक संबंधी हों, चाहे बिहार सरकार के जितने भी अधिकारी हों, और साथ ही साथ जो खुद बीजेपी काफी ज्यादा हाई मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही एग्रेसिव कैंपेनिंग मोड में थी। उनका अपना दफ्तर पटना का जो दफ्तर है वो हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। बीजेपी के बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल अपने परिवार के लोगों के साथ और राज्य के जो कैबिनेट मंत्री हैं ये सारे लोग बिहार सरकार के किसी अस्पताल में नहीं गए हैं। 15 सालों में कुछ 1.5-2 सालों को अगर आप छोड़ दें तो ये मंत्रालय जो है स्वास्थ्य मंत्रालय बीजेपी के पास रहा है, लेकिन बीजेपी के लोगों का भी विश्वास
आप मुख्यमंत्री को भी छोड़ दें, तो इनका विश्वास बिहार के सरकारी अस्पतालों पर नहीं है, एम्स पटना पे है। एम्स पटना आज की तारीख में क्या हो गया है, वो वीवीआईपी अस्पताल हो गया है। अगर आपके पास कोई डिजिग्नेशन हो, अगर आपके पास कोई पैरवी हो, आप अगर सत्तारूढ़ दल से हैं, हालांकि विपक्षी दलों के भी नेता जो हैं वही एम्स में जाके ही इलाज कराते हैं। रघुवंश बाबू वहीं आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता है वहीं ठीक हुए। जो बिहार सरकार के नीतीश मंत्रिमंडल के जो काबीना मंत्री हैं, विनोद सिंह हो, विजय सिन्हा हो, सबका इलाज वहीं चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस राज्य का खुद मंत्री, जो राज्य सरकार के अधिकारी हों, जिलाधिकारी हों, कमिश्नर हों, बिहार सरकार के प्रधान सचिव हों, वो अपना इलाज करवाते हों एम्स पटना में, कोई बिहार सरकार के अस्पताल में नहीं जाता हो, तो आप उसकी दुर्दशा का अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि ये जो संक्रमण है वो ये गांव-गांव में फैल गया है। एक बात और मैं आपको बताता हूं कि बिहार में जो अब आंकड़ों के ऊपर सवाल किया जा रहा है कि मई महीने तक बिहार में जो आंकड़े देने की जो पद्धति थी उसको पूरे कई राज्यों ने उसको फॉलो किया, लेकिन बाद में ये भ्रम फैला कि अगर आपके यहाँ कम पॉजिटिव होंगे तो शायद चुनाव का माहौल बना रहेगा। उसी चुनाव के माहौल बनाने के चक्कर में शशांक, बीजेपी के किसी भी जिला में अगर आप जाएंगे तो उसके अधिकांश जो हैं कार्यकर्ता हों या जो उनके नेता हैं वो भी संक्रमित हो गए हैं। और अब ये बात होगी, अब एक तरह से पूरी तरीके से स्थिति जो है वो एक्सप्लोड कर गई है। लेकिन बिहार में अभी भी जो टेस्टिंग जो होनी चाहिए थी वो 10,000 हो रही है, लेकिन जो आंकड़े आते हैं, पॉजिटिव आंकड़े आते हैं, वो 15% से ऊपर है। लेकिन उसके 2 दिनों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे लोगों का ही विश्वास इस आंकड़ों के ऊपर नहीं रह गया है। शशांक, शुक्रिया मनीष। सिलसिलेवार ढंग से पॉइंट दर पॉइंट इसको समझाने के लिए और अहम बिंदुओं को टच करने के लिए कि आखिर दिक्कतें क्या हैं बिहार में और क्यों अभी हालात ठीक बिल्कुल से नहीं हो सकते हैं। केंद्रीय टीम जरूर जा रही है, देखना होगा कि उसके क्या सुझाव होते हैं, क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार के कटिहार में ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीज की मौत का मामला सामने आया। मामला यहां सदर अस्पताल का है, जहां इलाज के लिए आए एक शख्स को ऑक्सीजन नहीं मिली, उनकी मौत हो गई। मरीज के परिजनों का कहना है पेट दर्द और खांसी की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन कुछ घंटे तो डॉक्टरों ने उनका इलाज ही नहीं किया। इस दौरान उन्होंने कई बार ऑक्सीजन लगाने की गुहार लगाई, लेकिन वो मिली नहीं और उनकी मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद उनके परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वहीं अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि अगर चूक हुई है तो मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसको खांसी होता था तो इनको यहाँ लेते आए और लेके आए तो वहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ बोला बैठो। आप बैठे, 1 घंटा से बैठे हुए हैं। 1 घंटा से हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन लगाइए, इनको ऑक्सीजन का दिक्कत हो रहा है, लेकिन सुनते रहे, हाय हेलो करते रहे, लेकिन ये ऑक्सीजन अभी तक अवेलेबल नहीं कर। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से एक व्यक्ति का मौत हो गई है। क्या आपको क्या जानकारी सर, और क्या कार्रवाई होगी इसके मामले में? आप उपाधीक्षक से बात करेंगे सर, वो बोले हम बयान नहीं देंगे। अस्पताल को देखते हुए वही वहाँ यहाँ मैनेज करेंगे, और अगर लापरवाही की बात है तो सामने आती है लापरवाही की। परिजनों का कहना है कि समय पे ऑक्सीजन नहीं दिया, करीब 1.5 घंटे से वो लोग चिल्ला रहे थे, फिर भी डॉक्टर का या कोई नर्स भी देखने नहीं आया। अभी आपके सामने डॉक्टर साहब तो वहीं बैठे हुए हैं, और जहाँ तक बाकी समय और घंटे की बात है तो ये तो आपके सामने ही उपाधीक्षक ने कहा है समय। बिहार की राजधानी पटना में एम्स के नर्सिंग स्टाफ, कर्मचारी और सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। इनका कहना है कि 2 महीने में सैलरी उनको नहीं मिली है। कोविड वार्ड में काम करना पड़ता है। इस दौरान कोरोना से प्रभावित होने पर कर्मचारी और परिवार के सदस्यों का एम्स इलाज भी नहीं करता है। कोरोना पॉजिटिव का भी नहीं ले रहा है यहाँ पे केस। जो स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो जा रहा है उसका भी केस नहीं लिया जा रहा है। देखिए, देश में कोरोना के मरीज रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। अनलॉक में दुकानें तो खुल गई हैं, पर लोगों को अब भी पहले से ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। इसकी मिसाल पेश कर रहे हैं वाराणसी के एक पान विक्रेता। पान बेचने वाले ये दुकानदार कोरोना को मात देने के लिए पीपीई किट पहनकर पान बेच रहे हैं। इनकी इस एहतियात को लोग पसंद भी कर रहे हैं और इनकी दुकान पर आ भी रहे हैं। पान की दुकान पर पीपीई किट पहने व्यक्ति को पान लगाते देख आप सोचेंगे कि कोई डॉक्टर पान की दुकान पर क्यों बैठ गया, लेकिन हैरान होने की बात नहीं। बनारस में विशाल चौरसिया पहले भी पान लगाते थे, लेकिन कोरोना वायरस ने
एहतियात बरतने पर मजबूर कर दिया है। कि हमको बीमारी लग न जाए, किसी और को बीमारी हमको लग जाए तो कोई मेरे दुकान पर तो हजारों कस्टमर आ रहे हैं, किसको क्या है हमको थोड़ा नहीं पता है। हम तो अपने सेपरेट रहेंगे ना, और वो भी सेपरेट है। मैं सैनिटाइजर यूज करता हूँ, पूरा मैं खरीद के लाता हूँ, 1-2 लीटर, सबको पैसे भी सैनिटाइज करके लेता हूँ। अपनी पान की स्वादिष्ट गिलौरियों के लिए मशहूर विशाल कोरोना से बचने के लिए पीपीई किट के अलावा ग्लव्स भी पहनते हैं। साथ ही ग्राहकों और पैसे दोनों को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर भी लाते हैं। विशाल अपने दूसरे साथियों से भी सुरक्षा बरतने की अपील करते हैं। जितने पान वाले हैं भाइयों बहनों, वो अपना जो भी दुकान खोल के बैठे हैं, वो चाहते हैं कि अपना सेपरेट से अपना दुकानदारी करे। भले किट नहीं पहन सकते हैं, पूरा जरूरी नहीं है, ग्लव्स लगाइए, ऑलरेडी अपना मास्क लगाइए, ऊपर सर का जो होता है मतलब जो भी है वो लगा के बैठिए, मतलब सेपरेट होकर। अब किट लगा के बर्दाश्त कर सकते हैं तो बैठ जाइए भाई, हमको पता है कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतनी गर्मी है। पीपीई किट पहने इस दुकानदार को देखकर पान खाने के शौकीन भी इनके पास खींचे चले आ रहे हैं और विशाल के पान की गिलौरियों का निडर होकर आनंद ले रहे हैं। यहाँ हमने पान खाने आया था और देखा कि यहाँ ये पीपीई किट पहन रखा है और ये सुरक्षित है, तो इससे बेहतर हमें और दूसरा जगह कोई मिल नहीं सकता है, तो यहाँ बेटर है और यहाँ पान खाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। एक छोटे दुकानदार जैसे अपना सेफ्टी कर रखा है, वैसे सारे लोग करें तो बेहतर होगा, कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। पीपीई किट पहने रहना आसान काम नहीं। इसमें विशाल को बहुत गर्मी लगती है, लेकिन अपने बच्चे, परिवार और खुद के बचाव के एवज में ये गर्मी कुछ भी नहीं। पीपीई किट पहनकर पान बेचना विशाल के लिए स्टाइल नहीं, बल्कि कोरोना से बचाव की जरूरत है। हालांकि हर कोई पीपीई किट नहीं पहन सकता, लेकिन कोरोना से बचाव के दूसरे जरूरी एहतियात तो कर ही सकता है, और इस बीमारी का इलाज से कहीं ज्यादा बचाव ही कारगर तरीका है। वाराणसी से अनुज के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। यूपी के कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बस और कार के बीच भीषण टक्कर हुई है, जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई है। साथ ही 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बस बिहार के दरभंगा से कामगारों को लेकर दिल्ली आ रही थी। हादसा सुबह 5 बजे हुआ। उस दौरान ज्यादातर सवारियां सो रही थीं। अचानक जोरदार टक्कर के बाद बस पलटकर खाई में गिर गई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए 147 किलोमीटर पे दरभंगा से एक प्राइवेट बस दिल्ली के लिए जा रही थी। वहाँ पे एक कार है, जाइलो है, वो खड़ी थी। उसको इस गाड़ी ने पीछे से हिट किया है, उसके बाद पलट गई। दोनों गाड़ियाँ नीचे आ गई हैं। जैसे ही सूचना मिली है, सौरिक पुलिस और सीआरबी की गाड़ियाँ, सालग्राम पुलिस और ईजा के सुरक्षाकर्मी वहाँ पहुँचे हैं। 5 लोगों की मौके पे मृत्यु हुई है। 18 लोग यहाँ पे चिरवा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किए गए हैं। यहाँ जो आए हैं उनकी दशा ठीक है और मामूली चोटें आई हैं। कुछ लोग सफाई भी भेजे गए हैं। खबर वडोदरा के कलनपुर गांव से। वहां खेतों में 7 फुट लंबा मगरमच्छ देखा गया है। गांव वालों ने मगरमच्छ को देख हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया, जिसके बाद वडोदरा के रेस्क्यूअर्स ने वन विभाग के लोगों के साथ मौके पर पहुंचकर बहुत मुश्किल के साथ मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और वन विभाग को सौंप दिया। बारिश के मौसम में वडोदरा के आसपास जलाशयों से मगरमच्छ खाने की तलाश में रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाते हैं। देश प्रदेश में अब खबर असम से। असम के काजीरंगा में बगौरी रेंज में बंदर ढाबी क्षेत्र के पास एक राइनो भटककर सड़क पर आ पहुंचा। उस राइनो को NH 37 के पास आराम करते हुए देखा गया, जिसके बाद राइनो को वापस भेजने के लिए ऑपरेशन चला। इसे वापस भेज दिया गया। साथ ही लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए लोगों को हल्के गाड़ी चलाने की सलाह दी गई।